नमस्कार दोस्तों। आप सुनने जा रहे हैं एक बेहद खास, इमोशनल और रोमांटिक कहानी जो सिर्फ आपके दिल को नहीं, आपकी सोच को भी छू जाएगी। ये एक ऑडियो स्टोरी है, यानी आपको इसे आंखों से नहीं, दिल से सुनना है। तो अपने हेडफोन्स लगाइए, रोशनी धीमी करिए और चलिए डूबते हैं उस रात की, उस कहानी में जहाँ रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, एहसासों से बनते हैं। मेरे नए मकान की सबसे अच्छी बात ये थी कि उसकी छत खुली थी और ठीक सामने की छत पर एक पड़ोसन हर शाम बाल सुखाने आती थी। उम्र होगी 28-30 की, पर अंदाज बिल्कुल कॉलेज गर्ल जैसा। कभी खुले बालों में, कभी साड़ी की पल्लू लहराती हुई। वो जैसे ही छत पर आती, मेरी शामें रंगीन हो जाती। मेरा नाम रवि है और हाल ही में मैं इस नए रेंटेड मकान में शिफ्ट हुआ था और मेरी सामने वाली छत पर रहने वाली थी पायल दी, जिनकी आंखों में एक गहरा राज था और हंसी में एक चुपचाप न्योता। शुरुआत सिर्फ नज़र मिलने से हुई थी। मैंने पहली बार कहा गुड इवनिंग। वो मुस्कुराई थी। अब तो रोज यही होगा। मैं हंसा और कहा अगर आप रोज छत पर आएगी तो हाँ, वरना मैं नीचे ही रहूंगा। वो हंसी और उस दिन से हमारी बातों का सिलसिला चल पड़ा। धीरे धीरे हम दोनों की छत पर मौजूदगी एक आदत बन गई। कभी मैं उसे अपने फोन पर गाने सुनाता, कभी वो अपने हाथों की बनी चाय ऊपर बेचती। और फिर एक दिन हवा कुछ और थी। वो साड़ी में थी और पल्लू थोड़ा ढीला, हवा से उड़ता, उसकी पीठ से खेलता। मैं बस इतना कहा, पायल दी, आपका पल्लू आज मेरी नज़रों को बहुत तंग कर रहा है। वो पलट कर मुस्कुराई और कहा, नज़रों को नहीं, शायद दिल को। उस रात मैंने पहली बार उसे सपनों में देखा और अगली शाम हमारी बातों ने एक नया मोड़ लिया। आपका कमरा ऊपर है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, एकदम छत के पास। तो कभी बारिश में छत से पानी टपकता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पानी तो नहीं, पर कभी कभी यादें टपकती है। वो करीब आई और कहा, अगर किसी दिन बारिश में छत से होकर आपके कमरे में आ जाऊँ तो? उसके इस सवाल में जितना पानी था उतनी ही आग भी। फिर वो रात आई जब बारिश ने सच में दस्तक दी। 12 बजे रात को दरवाजा खटखटाया गया। रवि, मैं पायल। छत से पानी आ रहा था और मैं भीग गई। इतना सुनते ही मैंने दरवाजा खोला
वो साड़ी में थी, पर इतनी भीगी कि जैसे चांदनी में मेरे कमरे में आ गई हो। उसके बालों से पानी टपक रहा था, आंखों से इशारे और कपड़ों से धीमी सिरहन। उसने पूछा, एक तौलिया मिलेगा? मैंने उससे तौलिया थमाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। चाय दोगे? मैंने चाय बनाई, और जैसे ही कप उसके होठों से लगा, उसके होठों से फिसलकर एक बूंद उसकी ठुड्डी पर लटक गई। मैंने अनजानों में कहा, अगर वो बूंद मैं होता तो रुकता नहीं। वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तो अब रुको मत। हम दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ सांसों की आवाज थी। वो तौलिया अब तक उसके कंधे पर था, पर जिस तरह वो मेरे पास बैठी, उस दूरी में बहुत कुछ अनकहा था। तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ रह गया था स्वाद, उसने मुस्कुराकर कहा। मेरी वो ऊपर पहनने वाली अंदर। मैंने चौंका नहीं, मैं बस मुस्कुराया और कहा, रात बहुत लंबी है पायल, और बारिश अभी रुकी नहीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें हमारे बीच फैली चादर पर पड़ी। वो मेरे कान में फुसफुसाई, आज की छत चाय मैं बनाऊंगी। मैं मुस्कुराया, और मैं उस तवे को गरम रखूंगा जिस पर तुम्हारा पल्लू फिसले बिना टिके। लेकिन हर शाम अब